सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम प्यारो रहे वृंदावन धाम प्यारो रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ गोविंद रूप निदान वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो 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 और श्याम हृदय को भायो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। करदम जी के महाराज के यहाँ प्रमाण है, श्याम और न्योरे विरोधी स्वभाव के जन तो अपने आपस में उस कुटिया में प्रेम से रहते हैं। करदम जी कहने लगे देवी ये कुटिया को अपना मानते हैं इसलिए यहाँ प्रेम से रहते हैं। बोले अच्छा। पांडे जी आप सो रही हैं, मैं यहां से देख रहा हूं। हाँ। देखिए एक उधार तो है ही, डबल और हो जाएगा, ये ध्यान रखना विद पेनल्टी। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। जब तक कथा पंडाल में आप जो है जाग कर के कथा नहीं सुनेंगे मैं ऐसे ही आता रहूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चश्मा लगा हुआ है, नंबर बहुत सही है मेरा। वहां पीछे जो अब इसको हमारी उद्दंडता कह लो, उच्छृंखलता कह लो या स्वभावगत कमजोरी कह लो, हम कहे बगैर नहीं रहते। बोली भक्त ये सब जो है ना अपनी कुटिया मानते हैं, आनंद से रहते हैं। अब आप जो है इसकी आज से स्वामिनी हैं और इसको जैसे भी रख रखाव करना है कीजिए। और मुझे जो है एक आध माला भजन कर लेने दो, नित्य नेम तो कर लूं अपना। बोले आप कहाँ रहते हैं महाराज? आपके पास रहने के लिए ठिकाना तो है ही नहीं, ये जंतु रहते हैं, ऊपर पक्षी रहते हैं, आपका रहने का कहाँ है कक्ष? बोले कि वो ईशान कोण में जो है ना आसन रखा है ना एक हाथ का, उस आसन पे हम भजन करते हैं और जब थक जाते हैं तो कमर सीधी वहीं कर लेते हैं। ओ अपने आप को धन्यवाद देने लगी। इतने परम तपस्वी, ऐसे सादा जीवन व्यतीत करने वाले संत के साथ मेरा विवाह हुआ, मैं कितनी बड़भागी हूं। आजकल की कन्या को भेज दो ना, मैया बाप से कहेगी कि कितने जो है दुश्मनी निकाली आपने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अब हुआ क्या कि लेकर के वो माला करने बैठ जाते हैं, प्रसंग पे आते हैं, माला करने बैठ जाते हैं। और माला करने जैसे ही बैठे तो उनकी समाधि लग गई। और समाधि भी घंटा दो घंटा की नहीं लगी, एक दो दिन की नहीं लगी, हफ्ते दो हफ्ते की नहीं लगी, पूरे 40 वर्ष की समाधि लग गई। प्रतीक्षा कर रही है कब इनकी समाधि टूटे और कब मेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो। धन्य है, नित्य प्रति जो है गीला गमछा करती है और पतिदेव की समाधि लगी है और उनका शरीर पहुंच देती है। उनके चरणों के अंगूठे को थोड़ा सा जल स्पर्श करा करके आचमन कर लेती है। पर्णकुटी में जो कदली के फल हैं वो खा के रह लेती है, कभी पत्ते खा करके रह लेती है।
ऐसी सद्धर्मणी का धर्म निभा रही है। 40 वर्ष बाद जब करदम जी महाराज के नेत्र खुले तो उन्होंने देखा कि अरे मेरी कुटिया में ये महिला पात्र, ये स्त्री कौन बैठी है, ये देवी कौन बैठी है। केस भी नहीं सुलझाए उसने उस दिन से। उसके केसों में भी जटा पड़ने लग गई है, जटा बन गई है। पूछा देवी आपका परिचय? हो, आज मेरा पति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहा है। नाथ याद करो, आज से 40 वर्ष पहले मनु महाराज ने मेरा विवाह आपके साथ किया और मैं मनु महाराज की पुत्री देवहूति हूं। ओह, तो इतने दिनों से कहां थी तुम? ये केस कैसे उलझे हो रहे हैं, कैसे लट जो है आपकी जो है जटाएं बन गई हैं, कैसी झुर्रियां पड़ गई हैं आपके चेहरे पर? क्या आप पिता के घर नहीं गई? अश्रुपूरित नेत्रों से कहने लगी अपने हृदय की पीड़ा कि नाथ, हमारी जो है संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं कि कन्या जब पिता का घर छोड़ करके आ जाती है तो पति के घर से जो है उसके कंधे पर विदा होकर के जाती है, अर्थी पर जाती है। मैं आपकी आज्ञा लिए बगैर मैं कैसे चली जाती? आप तो समाधिस्थ अवस्था में थे। ओ, बड़े प्रसन्न हुए। इसका मतलब इसने मेरी साधना में साधक बनी है, बाधक नहीं बनी। आइए, इसको भी इसकी तपस्या का फल आज मिलना चाहिए। बोले आओ देवी। नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करा करके और पीछे जा करके उन्होंने जो है कहा कि नेत्र बंद करो। और जैसे पर्णकुटी के पीछे गए तो एक सरोवर देखा है और सरोवर देख करके जो है गुटका उसमें गोता लगाया है। एक सरोवर बन गया उनकी तपस्या के प्रभाव से। और दोबारा जो है नेत्र बंद कराए तो उसमें जो है बड़ी सुंदर एक नौका आ गई है। और नौका भी कैसी है कि 9 मंजिल के महल बने हुए हैं, उसमें 10,000 सहचरी जो हैं सेविकाएं प्रकट हो गई हैं। और ऐसी स्थिति में हाथ पकड़कर देवहूति का उस सरोवर में जैसे ही गोता लगाया है ना, तो झुर्रियां पड़ रही थी ना, वो सब समाप्त हो गई। जो केस उलझे हुए थे वो अपने आप ही सुलझ गए। मानो सुंदर जो है दैवी स्वरूप आ गया उसमें। सुंदर जो है स्त्री का स्वरूप, नव यौवन सा, खुद भी जो है लावण्यमय चेहरा हो गया उनका। और गोता लगा करके फिर वहां से जो है करदम जी और देवहूति ने जो है अपना गृहस्थ जीवन नौका विहार करते हुए और प्रारंभ किया है, प्रवेश किया गृहस्थाश्रम में। प्रथम आई कन्या, जन्म हुआ। दूसरी आई कन्या। भगवान को मालूम है कि जब तक ये संतुष्ट नहीं होगा पूर्ण रूप से, इसकी इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी, तब तक ये वन में जाके पुनः जो भजन करने गया तो फिर गड़बड़ करेगा। इसलिए भगवान ने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी और 9 कन्याओं का संयोग बना दिया। 9 कन्याओं को जन्म दिया। जब तक बेटा होगा नहीं तब तक गृहस्थ जीवन छोड़ नहीं सकते, वचनबद्ध हैं। 9 कन्याएं हो गई। अब भगवान ने देखा कि ठीक है, पूर्ण संतृप्त है ये करदम जी महाराज। तो भगवान ने अपना आगमन का मन बना लिया। आज देवहूति के कक्ष में जो भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप जो है कपिल जी के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए कपिल जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। करदम जी तो चल दिए। बोले कि अब तो मैं जा रहा हूं, मैंने भगवान से वचन लिया था और भगवान को वचन में बांध लिया था और कह दिया था कि जब पुत्र हो जाएगा तो वन में जाकर के भजन करूंगा। तो मैं अब वन में जा रहा हूं। देवी आप जो है गृहस्थी संभालो। बोले ऐसे थोड़ी चले जाओगे, ये 9 कन्या किसकी छाती पर रख जा रहे हो महाराज। करदम जी वन में चले गए। अब माता देवहूति और कपिल जी महाराज बैठे हैं। आहा हा, कैसी सुंदर मनोहारी झांकी है भगवान की।
सुंदर चौकी पर बैठा लिया है, सिंहासन बना करके, जैसे व्यासपीठ पे हम बैठे हैं ऐसे बैठा लिया है कपिल जी महाराज को। और सन्मुख बैठ गई है चरणों में कौन? माता देवहूति। और आज अभिषेक कर रही है, जैसे ठाकुर जी का अभिषेक करती है ऐसे स्नान करा रही है। स्नान कराने के बाद में और गमछे से शरीर पहुंचने के बाद में कौपीन पहनाई है, 2 अंगुल की लंगोट पहनाई है। लंगोट पहनाने के बाद में माथे पे केसरिया चंदन लगा दिया और बैजंती माला पहना दी है, तुलसी पत्र अर्पित कर दिया है, चांदी के गिलास में प्रसाद रख दिया है जैसे ठाकुर जी को। अब ये सब जो हो रहा है ना, कपिल जी को अच्छा नहीं लग रहा और उनको संकोच हो रहा है। बीच बीच में बोलते जा रहे, मैया ये क्या कर रही हो, माँ ये क्या कर रही हो, अरे मैया ये क्या कर रही हो। अरे ऐसे नहीं, मैं जानती हूं आप जगत पिता जगदीश्वर है ना, आप मेरे बेटे बन करके आए हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने धन्य कर दिया, लेकिन मेरा जो धर्म है वो निर्वाह कर रही हूं, आप मुझे रोकिए मत। और कहने लगी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। मीठी मीठी तालियां देते हुए प्रार्थना कीजिए, देवहूति के भाव से कपिल जी से प्रार्थना कीजिए। जन्म जन्म की लागी लगन है, सांची तारो बड़ा गगन है, सांची तारो बड़ा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, गिन गिन सांस आस कहती है, गिन गिन श्वास आस। इससे मैं आपका अभिषेक करके आपका दर्शन प्राप्त करूंगा प्रभु। धन्य है प्रभु, आप कितने कृपा की आपने। ऐसा मन में विचार करके कुछ कदम आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो मार्ग में देखा एक गधा लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, मरणासन्न अवस्था है, घायल स्थिति है। उसको देख करके द्रवित हो गए, ओह मेरा ठाकुर जी ऐसी स्थिति में, अरे ये मर जाएगा, इसको जल की आवश्यकता है। कमंडल बाजू में रख दिया, उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगे, उसके कानों को पकड़ करके सहलाने लगे, उठाने की चेष्टा करने लगे, लेकिन लगा कि इसको जल की आवश्यकता है। दाएं बाएं देखा, जल दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ध्यान गया कमंडल पे, अरे मेरे कमंडल में ये जो है गंगोत्री का पवित्र जल है, ये किस काम आएगा। और कमंडल का जल लेकर के उस गधा के मुख में डालते हुए अर्पित करते हुए कहने लगे, हे रामेश्वरम भगवान, इस कमंडल के गंगोत्री जल को जो है आप यहीं से स्वीकार कर लेना, क्योंकि इसमें भी तो आप और तुझ परमात्मा को ही कस के पकड़ लूंगा जन्म लेते ही।
बोले ठीक है। नवम मास की वायु, प्रसव की वायु का वेग आया और इस जीवात्मा को संसार में भेज दिया। ये सुनते ही बीच में बोल पड़ी देववती माता, पुत्र ये तो भगवान ने बड़ी अच्छी कृपा करी, अब बाहर आकर के तो कोई कष्ट नहीं होगा। बोले मैया कैसी भोरीपन की बात करो, बाहर आने के बाद कष्ट किसको नहीं होता है। जिस नर्सिंग होम में, जिस बेड पे, जिस पालना में जो है बच्चे को लिटाया जाता है ना कई दफे, तो इसमें कई दफे बहुत छोटे छोटे जर्म्स जो होते हैं ना वो उसे काटते हैं, वो रोता है, वो रुदन करता है। न दाई माँ की समझ में आता है, न नर्स की समझ में आता है, न माँ की समझ में आता है, और वो चीखता है, रोता है, समझ में ही नहीं आता है। बड़े विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं माँ। और देखो जब ये छोटा होता है ना, शिशु अवस्था में जन्म लेने के बाद सबसे पहले इसका स्वभाव है अपनी माता को पहचानने लगता है, फिर अपने पिता को पहचानने लगता है, फिर बहन भाइयों को। थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो उसको जब शिशु कक्षा में पढ़ने भेज देते हैं तो अपने बराबर के बालकों के साथ में खेलने लग जाता है, उनसे प्रेम करने लग जाता है। कहने का तात्पर्य पहले माता को पहचान करके माता से प्रेम, फिर पिता से प्रेम, फिर बहन भाइयों से प्रेम, फिर अपने साथ वाले बालकों से प्रेम। हर क्षण प्रेम का ये पात्र बदलता रहता है, लेकिन मुझे भूल जाता है, ये मुझसे प्रेम नहीं करता है। हर क्षण प्रेम पात्र बदलने के कारण इसकी क्या दशा होती है माँ। बार बार फिर इसको जीवन मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है, बार बार जीवन मरण के चक्कर। और माँ इस संसार में आकर के कोई भी सुखी नहीं है। यमुना किनारे जहाँ तपस्या की थी दुर्जी महाराज ने, जाके खड़े हो गए एक पांव से और नियम ले लिया कि 3 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे। और तीसरी संध्या की बेला जैसे ही आई ना तो कदली के फल लिए और खा लिए और अखंड भजन चल रहा है। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाया, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाया, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाया, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पहला महीना, दूसरा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ तो अब नियम ले लिया कि 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। और छठवीं संध्या के दिन जो है और वृक्षों से जो है पत्ते तोड़ करके ले लेते हैं, वही खा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। भजो नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी